मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एडमा क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसकी एक्सरसाइज देखी हमने। तो सेकंड चैप्टर हम पॉलिनोमियल करने वाले हैं। हमने क्लास 9th में पॉलिनोमियल के बेसिक्स पढ़े थे, पॉलिनोमियल के टाइप पढ़े थे और पॉलिनोमियल का पूरा हमने इंट्रोडक्शन देखा था। तो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं पॉलिनोमियल में। तो हमने कुछ रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। फर्स्ट जो चीज थी हमने पढ़ी थी लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल वो था जिसकी डिग्री क्या हो हमारे पास, वन हो। तो डिग्री वन का मतलब क्या था? हमारी पावर जो मैक्सिमम होगी वो क्या होगी? वन होगी। लाइक एक्स प्लस फोर हो गया, टी प्लस टू हो गया। ऐसे हमारी जिसकी पावर मैक्सिमम क्या हो, वन हो, वो क्या था? लीनियर था। सेकंड अगर हम देखें तो हमने क्या पढ़ा था? क्वाड्रिक। तो सेकंड हमने पढ़ा था क्वाड्रिक। क्वाड्रिक में हमारा क्या होता है? इसमें हमारी डिग्री टू होती है। तो डिग्री टू का मतलब मैक्सिमम पावर टू। डिग्री टू, लाइक हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर। तो एक्स इसमें वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम डिग्री हमारी क्या है? टू है। अभी थर्ड हमने पढ़ा था क्यूबिक। थर्ड हमने पढ़ा क्यूबिक। ये इसी तरह चलते जाते हैं। तो मेन हमारे ये तीन यूज होते हैं जो हम अभी देखने वाले हैं। तो इसकी डिग्री क्या होगी? थ्री। थ्री डिग्री मीन्स एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस फोर लिख दिया मैंने। इसमें देखो एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका मैटर नहीं करता। हमारे पास मैटर करता है कि मैक्सिमम पावर क्या है। तो मैक्सिमम पावर थ्री है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? थ्री हो जाएगी। उसके बाद में हमने एक पढ़ा था जीरो कांस्टेंट, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल में आप देखोगे कि इसकी डिग्री, हमारे पास वैल्यू क्या है? जीरो है, तो इसकी हम डिग्री नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो इसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल के टाइप हो गए। इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि हम पॉलिनोमियल को प्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो लिखते कैसे हैं। तो हम पॉलिनोमियल को क्या लिखते हैं? पी एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ये जो एक्स है ना, ये हमारा क्या वेरिएबल है। तो लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल का भी देखा था, वेरिएबल क्या होता है। तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो पी एक्स के आगे मेरा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, ये मेरा पी एक्स आ गया। अभी जैसे जैसे ये वेरिएबल चेंज होगा, अभी मेरे को एक्स है तो मैंने क्या लिख लिया? पी एक्स लिख लिया। यही अगर मेरा वेरिएबल टी होता तो मैं क्या लिख लेता? पी टी। अभी पी टी क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है टू, मैं एक्स को टी लिखता हूँ, टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस फोर। यानी ये जो वैल्यू है ना, यहाँ जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हम कहाँ कहाँ पुट कर देंगे? टी की जगह। अगर मेरे पास पी टी ये है तो पी टू क्या होगा? जहां जहां टी है वहां मैं क्या पुट कर देता हूँ? टू पुट कर देता हूँ। टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू प्लस फोर। तो यहाँ से मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ? पी टू। यानी जब हमारा टी इक्वल टू टू होगा तो मेरा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी वो मैं यहाँ से सोल्व कर सकता हूँ। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि हम पी में किसी पर्टिकुलर वैल्यू यानी किसी कांस्टेंट पे हम कैसे भी किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको मैं जेनरिक फॉर्म में क्या लिख देता हूँ? पी के इज इक्वल टू टू इंटू के स्क्वायर प्लस थ्री इंटू के प्लस फोर। यहाँ पर के हमारा क्या है? के एक कांस्टेंट है। तो मुझे वैल्यू देखो, एक मैंने मेरे को क्या दे दिया गया था? मेरे को एक फंक्शन दे दिया गया था, या क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल दे दिया गया था, जिसमें हमें क्या प्रोवाइड किया? एक कांस्टेंट प्रोवाइड किया। उस कांस्टेंट पे मेरे को पॉलिनोमियल की वैल्यू पता करनी थी। अगर मेरे को सीधा डायरेक्ट बोल दिया जाए कि आपको पी फोर फाइंड करना है, तो पी फोर हमारा क्या हो जाएगा? पी फोर हमारा हो जाएगा जो हमारा पी एक्स है, पी एक्स की वैल्यू किस पर? जब एक्स इक्वल टू क्या हो हमारा? फोर हो। यानी जहां जहां हमारा एक्स आ रहा है वहां वहां मैं क्या कर दूंगा? फोर पुट कर दूंगा। इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक आता है वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की आप डायरेक्ट अगर डेफिनेशन देखें ना, तो ये जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है एक्स की, या जो भी हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसकी वो वैल्यू जिस पर हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अगर मैं इसको एक्स वेरिएबल लेके चलता हूं तो हमारी एक्स की वो वैल्यू पी एक्स जहां पर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो पी एक्स में क्या लिख सकता हूँ मैं? पी के लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो होगा। तो पी के हमारा जब जीरो है तो ये जो के की वैल्यू होगी ना, ये हमारा क्या होगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अभी एक सिंपल एग्जांपल की हम एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन मैंने ली टू एक्स माइनस फोर। अभी ये मेरे पास क्या है? एक पॉलिनोमियल है, इसको मैं लिख लेता हूँ पी एक्स।
अभी मुझे क्या बोला गया था कि अभी पी एक्स क्या होना चाहिए, मेरा जीरो होना चाहिए। तो पी एक्स जीरो होगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा, मैं ले लेता हूँ पी के ले लेता हूँ कुछ, यानी किसी कांस्टेंट पे जीरो होगा। तो ये हमारा क्या, टू एक्स माइनस फोर, ये किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर टू एक्स, फोर इधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर बाय टू, यानी क्या आ गया, टू। तो x की वैल्यू जब मैं टू पुट कर देता हूं तो मेरा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप रीचेक कर सकते हो, देखो टू इंटू एक्स की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, टू माइनस फोर। देखो टू इंटू टू क्या हो गया, फोर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, यानी x की वैल्यू टू पे मुझे क्या मिल रहा था, ये फंक्शन जीरो मिल रहा था। यानी यहाँ पे जो पी एक्स था इसकी जगह मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, पी टू। तो ये टू क्या है मेरा, जीरो ऑफ पी एक्स। अभी आपको जीरो समझ आ गया होगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, क्वाड्रिक में निकालते हैं। अब क्वाड्रिक में हमारे पास क्या आता है, टू जीरोस आ सकते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन। तो क्वाड्रिक इक्वेशन में हमारे पास क्या आते हैं, टू जीरोस आ सकते हैं, टू जीरोस। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं जीरो का अगर ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, एक्चुअल में जीरो हमारा है क्या। तो आपने लास्ट क्लास में देखा कि हमारी जो लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था टू एक्स माइनस फोर का, तो टू एक्स माइनस फोर लिख लेता हूँ इक्वल टू जीरो, ये मेरी क्या लीनियर इक्वेशन है। एक बार हम जीरो छोड़ देते हैं क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं लेना, हमें क्या करना है, सभी पे चेक करना है। तो टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू क्या लिख देता हूँ मैं, इसको पी एक्स लिख देता हूँ। पी एक्स को मैं ले सकता हूँ वाई, कोई भी हमने एक वेरिएबल ले लिया, क्योंकि पी एक्स की वैल्यू भी एक्स के साथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो मैंने इसको एक नया वेरिएबल दे दिया वाई। अब इसमें जब मैं एक्स और वाई की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये मेरे को क्या प्रोवाइड करेगा, एक लाइन प्रोवाइड करेगा। अभी मैं इसमें एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ जीरो। जब x की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास y कितना आ जाएगा, x की वैल्यू जीरो, तो ये जीरो माइनस फोर, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस फोर। अब x की वैल्यू में पुट करता हूँ वन, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू। देखो सॉरी, वन क्या हो गया, वन इंटू टू, टू माइनस फोर माइनस टू। एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ टू, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू जीरो। अभी मैं इसको एक ग्राफ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी इसका ज्योमेट्रिकल मीन देखना, तो मैंने क्या बनाया, ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया। और ग्राफ पे मैंने क्या, दो साइन बनाए, ये मैंने ले लिया वन, ये ले लिया टू। इधर भी ऐसे ही हमारा माइनस वन, इधर क्या आ जाता है हमारा माइनस टू, ये इधर आ गया वन, इधर आ गया टू, इधर वन और नीचे टू। ठीक है। तो ये हमारा एक मैंने ग्राफ बना लिया दो पैरामीटर लेके। अब फर्स्ट पॉइंट मैं ड्रॉ करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है मेरा जीरो माइनस फोर, यानी एक्स की वैल्यू जीरो यहाँ, और माइनस फोर क्या हो जाएगा नीचे, जीरो माइनस फोर, ये माइनस वन था, माइनस टू माइनस थ्री, और यहाँ कहीं माइनस फोर आ गया। तो ये मेरा पॉइंट आ गया जीरो माइनस फोर। दूसरा पॉइंट देखो हमारा क्या है, वन माइनस टू, तो ये वन आ गया, ये माइनस टू, यहाँ पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट मेरा क्या है, टू एंड जीरो, टू एंड जीरो। तो इसको जब मैं मिलाता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये थोड़ा रफ बना है तो पॉइंट डायरेक्ट लाइन में नहीं आए, बट ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। देखो हमें ये मिली अब स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर पॉइंट पर काट रही है, यानी ये पॉइंट हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए y की वैल्यू जीरो हो रही हो। तो ये देखो x की वैल्यू टू पे हमारे पास y की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है, क्योंकि जो x एक्सिस है ये x एक्सिस है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, जीरो है। इससे अगर थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ तो यहाँ भी y की वैल्यू कुछ होगी और यहाँ भी कुछ होगी। तो y की वैल्यू जीरो हमें कहाँ मिलने वाली है, हमेशा x एक्सिस पे। तो हमारी लाइन x पे जहाँ काटेगी ना, x अक्ष पर जहाँ काटेगी, वो हमारा क्या होता है, जीरो होता है। उस पे x की जो वैल्यू आती है वो हमारी क्या होती है, जीरो होती है। अभी अगर मैं इसमें चेक करूँ फंक्शन में, देखो हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, x की टू आ रही थी यहाँ, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, टू आ रही थी, वही हमें ग्राफ से मिली। तो आप इससे आप समझ गए होंगे कि हमें जीरो कैसे मिल सकते हैं ग्राफ में। तो हमारी जो फंक्शन दिया होगा पोलिनोमियल, उसको ड्रॉ करने पर वो जहां x एक्सिस पर काटेगा वहां पर x की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होती है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अभी एक्स एक्स को काटने की बात क्यों की, क्योंकि वहां पर y क्या होता है, जीरो होता है, यानी मेरे फंक्शन की वैल्यू वहां क्या रहने वाली है, जीरो लेने वाली है। अभी देखो ये लाइन हमें डायरेक्ट मिल गई कि ये काट रही है। अगर ये हमारी कोई लाइन इसको कट ना कर रही हो तो क्या हुआ, देखो तो हमें जीरो कैसे मिलेंगे। अभी मेरे पास ये ग्राफ है और मैंने एक लाइन बनाई जो कि क्या इसको कट नहीं कर रही। ठीक है, ये इतनी लाइन मेरी, इतनी ही लाइन है। ठीक है। अभी देखो ये कट नहीं कर रही है, लेकिन अभी इसके जीरो कैसे मिलेंगे। अभी ये लाइन देखो अभी कट नहीं कर रही है, लेकिन मैं इसको अगर थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, अब ये लाइन तो हमारी क्या होगी, एक्सटेंड होगी ना।
जहां एक्सटेंड होने के बाद यहाँ फिर से काटेगी, तो यहाँ पे मेरे को जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो मेरा क्या होगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ये तो हमारा क्या हो गया लाइन के लिए। अभी अगर हम देखें कि क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए, तो लाइन के लिए हमारे पास डिग्री क्या थी, 1 थी, तो ये हमें एक जीरो मिल गया। तो क्वाड्रिक इक्वेशन में हमारे पास क्या बनते हैं, तीन डिफरेंट केसेस बनते हैं। क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन को अगर आप ड्रॉ करके देखोगे ना, तो उसकी हमारी शेप बनती है पैराबोला की, जिसकी आप डिटेल इक्वेशन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th और 12th में आपके पैराबोला की इक्वेशंस आएगी। तो उसको एक बार हम ओवरव्यू देते हैं उसका। तो मैंने ये एक ग्राफ बनाया, ठीक है। अभी हमारा पैराबोला किस शेप का होता है, एक आपको एग्जांपल के लिए बना के दिखाते हैं। तो पैराबोला हमारा होता है इस शेप का, ठीक है। तो इस शेप में क्या होता है, देखो पैराबोला इस शेप में इसकी साइड चेंज हो सकती है, ये इस तरह से हो सकता है, ये इस तरह से हो सकता है, या ये इस तरह से हो सकता है। पैराबोला हमारा इस तरह से भी हो सकता है। तो यानी ये हमारे क्या होते हैं, पैराबोला के टाइप्स होते हैं। अभी हमारा क्वाड्रिक के लिए हम देखते हैं कि हमारे तीन केसेस क्या क्या बनेंगे, ठीक है। तो मैं इनको एक बार मिटा देता हूँ, तो अपन तीन केसेस देखते हैं हमारे लिए क्या क्या बन सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट केस क्या बनता है, फर्स्ट केस हमारा बनता है जब हमारा पैराबोला दोनों एक्सिस को दो पॉइंट पर काटे, ये इस तरह से भी काट सकता है, या ये इस तरह से भी काट सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि हमारे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, जब हमारा ये जो फंक्शन है पी एक्स, इसको भी मैं लिख लेता हूँ पी एक्स, ठीक है। ये एक्स अक्ष को जहां पर काटता है, तो ये हमारा दो पॉइंट पर काट रहा है, एक तो हमारा इस पॉइंट पर काट रहा है और एक इस पॉइंट पर काट रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये इस पॉइंट पे काट रहा है और इस पॉइंट पे काट रहा है, तो इसके लिए भी मुझे क्या मिल गए, दो जीरो मिल गए। इसके लिए भी क्या मिल गए मेरे को, दो जीरो। दो जीरो का मतलब क्या हो गया, इन दो वैल्यूज पर इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, जीरो रहने वाली है। इतनी चीज समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या फर्स्ट केस। अभी सेकंड केस हमारा क्या बनता है, सेकंड केस हमारा बनता है कि हमारा पैराबोला इसको टच करके निकल जाए, ठीक है। इसने इसको टच किया और निकल गया। अभी अगर यहाँ पे देखो ये टच कर रहा है, सॉरी ये टच कर रहा है, तो यहाँ पे ये सिर्फ एक पॉइंट पर मिलेगा। अगर ये टच कर रहा है तो ये इसको सिर्फ इसी पॉइंट पर मिलेगा। यानी इस कंडीशन में इस पैराबोला की जीरोस कितने होंगे, इस इक्वेशन के हमें जीरो मिलेगा 1, इस कंडीशन में भी हमें जीरो क्या मिलेगा, 1। यानी ये एक ही ऐसी वैल्यू मिलेगी एक्स की जिस पर हमारा फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो एग्जांपल मैंने लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अभी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो लिया, तो इसमें देखो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, एक्स की वैल्यू मेरे पास जीरो का रूट आएगा, जो कि हमेशा क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, ठीक है। या मैं लेता हूं एक्स माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर, देखो ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्योंकि अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, ये बनेगा इक्वल टू जीरो लेंगे, तो इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन। तो x इक्वल टू वन मेरे पास क्या आ गया, एक सिंगल वैल्यू आ रही है, जिसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हमारी वैल्यू पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ये चीज समझ आई। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हमारे पास दो जीरो आ रहे थे, ठीक है। वो मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ, ये मेरा पी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, फोर, एक्स इक्वल टू आ गया रूट फोर, जो कि क्या होता है प्लस माइनस टू। तो देखो यहाँ से एक्स की हमें दो वैल्यू मिल गई, जिसके लिए मेरी इक्वेशन क्या होगी, जीरो होगी। तो पी टू भी जीरो होगा और पी माइनस टू भी जीरो होगा। तो यहाँ से मेरे को दो जीरोस मिल गए। तो हमने ये दो केसेस तो देख लिए। थर्ड केस हमारा क्या बनता है, थर्ड केस हमारा बनता है लाइक यहाँ पर मैं बना देता हूँ, हमारा ये पैराबोला इसको टच किए बिना निकल गया, ये इसको टच किए बिना निकल गया। अब जब एक्स एक्सेस को टच ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सेस को यहाँ कहीं टच ही नहीं कर रहा, तो इसके जीरोज भी क्या आएंगे, हमें नहीं मिलेंगे, जीरो जीरो जाएंगे। इसके जो जीरोज आते हैं ना, हमारे पास इमेजिनरी जीरोज आते हैं, जो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में आपके लिए यानी हम पढ़ेंगे कि इसमें हमें जीरो नहीं मिलने वाले, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, रियल जीरोज जीरो होंगे इसमें, ठीक है। अब जीरो वाला हमारा जो मैटर है वो हो गया क्लोज। तो आपको समझ आ गया होगा कि ग्राफ से हम कैसे जीरोज फाइंड कर सकते हैं, कितने जीरोज होंगे ग्राफ से कैसे पता लगेगा। लाइक अभी मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। अभी हमारे पास अगर क्वाड्रिक से बड़ी इक्वेशन आ जाए जिसमें रूट दो से ज्यादा हो, ठीक है, क्वाड्रिक के मैक्सिमम रूट आपके पास दो आ सकते हैं, मैक्सिमम जीरो दो आ सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर क्यूबिक है तो मैक्सिमम कितने आएंगे, तीन। क्वाड्रिक है तो मैक्सिमम क्या आएंगे, चार। तो मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि जितनी मैक्सिमम डिग्री है उससे ज्यादा जीरोज नहीं आ सकते, उससे कम आ सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा जीरो
नहीं आएंगे। अभी मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ये मेरा पी एक्स है। अब इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस देखने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस का सिंपल फंडा क्या था, आपका फंक्शन जितनी बार एक्स को काटेगा वो आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्योंकि एक्स को काट रहा है मतलब क्या हो गया, वहां पर उसकी वाई की वैल्यू क्या है, जीरो है। यहाँ पर कंडीशन पर देखें तो इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू जीरो, और जहां पर फंक्शन यानी वाई की वैल्यू जीरो आ गई वो आपका क्या होगा, एक जीरो मिल जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये एक पॉइंट पर काट रहे हैं, दो पॉइंट पर काट रहे हैं, तीन पॉइंट पर काट रहे हैं। तो ये इसके आपको जीरोस कितने मिलने जाएंगे, थ्री जीरोस। अभी एक फंक्शन बना ऐसे, अभी देखो वन, ये मिला वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, फाइव जीरो। और अगर आपको यहाँ पे पैरामीटर दे रखे हो तो आप जीरो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे वन दे रखा है, टू, थ्री, फोर, फाइव, तो इसके जीरो क्या क्या जाएंगे, वन, थ्री एंड फाइव। तो अगर आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू भी दे रखी है तो आप उसके जीरो का नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास इस फंक्शन में कितने जीरो रहने वाले हैं। तो इतनी चीज समझ में आ गई। तो अपन अब एक्सरसाइज वन सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी की। अभी देखो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया है कि द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स। तो ये पी एक्स हमारा एक ग्राफ है, ये इस फिगर 2.1 में दिया गया है। फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस। तो हमें क्या बताना है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो नंबर ऑफ जीरोस हमने क्या बताया था, सिंपल आपको सिर्फ इतना देखना है कि वो आपका जो ग्राफ दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस पर कितनी बार काट रहा है। जितनी बार एक्स एक्सिस पे काटेगा यानी उसकी y की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो जाएगी। तो y की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पर आपका एक जीरो होगा। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट में हमारी ये लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब ये y पर कहीं नहीं काटेगी। अगर ये इंक्लाइंट होती ना तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जाके आपको काटने वाली है। लेकिन ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब ये आपको कहीं नहीं काटने वाली। ये इसके पैरेलल चलेगी तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। इतनी चीज ध्यान रखना, ठीक है। अभी दूसरी चीज देखो क्या, दूसरी चीज हम देखते हैं सेकंड फिगर में, ठीक है। अब ये ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा देखो यहाँ पर कहीं पर जीरो पे नहीं काटा, ये यहाँ पर आके एक पॉइंट आया जहां पर इसने जीरो पर काटा। तो ये पॉइंट हमें मिला यहाँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमारा सिंगल वैल्यू है जहां पर जीरो पर काट रहा है, तो ये इसके जीरो क्या हो जाएंगे, वन, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। तो नेक्स्ट ग्राफ हम देखो यहाँ से आया, इसने यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये वाई एक्सिस को काट रहा है, एक्स को नहीं काट रहा। यहाँ पर फिर से इसने एक्स को काटा, एक तो ये पॉइंट मिला मुझे, एक ये पॉइंट मिल गया। अभी देखो ये तीसरा यहाँ मिल गया। तो मेरे पास इस ग्राफ के कितने पॉइंट मिल गए जो वाई एक्स एक्सिस पे काट रहे हैं, तीन। तो नंबर ऑफ जीरोस थ्री। फोर देखो ये हमारा पैराबोला है, तो पैराबोला आपको बताया था कि यहाँ पर एक दो यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर काट रहा है। नंबर ऑफ जीरोस टू। इस ग्राफ में आते हैं, ये पॉइंट मिला है काटने के लिए, एक मिला ये देखो यहाँ पर y पर काट रहे हैं, हमने क्या देखना है, सिर्फ x, जहाँ पर y की वैल्यू जीरो, थ्री एंड ये फोर। तो यहाँ क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ जीरो फोर। ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट, ये देखो यहाँ टच कर रहा है, काट नहीं रहा। अगर काट रहा होता तो हमारे यहाँ पे दो पॉइंट मिलते। टच कर रहा है मतलब ये एक ही बार टच कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा और एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे टोटल कितने मिल गए, तीन पॉइंट। तो आप ये देखें, अगर आप खुद से भी सॉल्व करके देखें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी टाइप की क्वेरी के लिए, डाउट के लिए या आपको गाइडेंस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ जो हमने नाइन्थ क्लास में जीरोस फाइंड करना देखा था लीनियर नंबर का, वो देखेंगे। और उसके बाद में जो बाद की एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, रिकॉल करेंगे हम नाइन्थ का थोड़ा। तो हमने क्या देखा था नाइन्थ क्लास में, हमने देखा था लीनियर इक्वेशन के जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो वो करते हैं। देखो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन मैं ले लेता हूँ किसी एक्स वेरिएबल में, ठीक है, पी एक्स। तो हमारी लीनियर इक्वेशन में जो एक्स का मैक्सिमम पावर क्या होगी, लीनियर इक्वेशन में हमने क्या बोला था, एक्स की मैक्सिमम पावर क्या होती है, वन होती है, क्योंकि डिग्री वन की होती है लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे एक्स की पावर अगर मैक्सिमम वन है तो इसके साथ में देखो एक कांस्टेंट आ सकता है, उसके अलावा इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आ सकता। मैंने कांस्टेंट को लिख लिया बी। अब बी हमारा वेरिएबल है तो इसका कोफिशिएंट क्या आ सकता है, ए आ सकता है। इतनी चीज आ सकती है। अभी मेरे को फाइंड करने हैं जीरोस। तो पी जीरोस के लिए मेरा पी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स मेरा हो जाएगा जीरो। यानी मेरे पास ए एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यहां से अगर मैं इक्वेशन को सोल्व करूं तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई
ए। तो ये मेरा पी एक्स क्या हो गया, 0। ठीक है, किस कंडीशन में, जब एक्स क्या होगा माइनस बी बाई ए। तो मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ कि मेरा पी माइनस बी बाई ए क्या होने वाला है, 0। यानी अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए रख देता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑफ zeros of a linear equation इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जहां पर b हमारा क्या है, b इक्वल टू कॉन्स्टेंट और a इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ x। तो ये इसी पैटर्न में होने चाहिए। अगर हम a और b को आगे पीछे कर देंगे तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आप जैसे लिख लेते हैं बी एक्स प्लस ए, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी में हमारी जीरो की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस ए बाई बी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप माइनस बी बाई ए लिख रहे हैं तो आपकी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। तो एक्स की जगह हमारे पास कोई भी वेरिएबल आ सकता है, जैसे टी आ सकता है, यू आ सकता है, वी आ सकता है। तो एक्स की हमारा ये फिक्स नहीं है कि हमारे पास एक्स ही आएगा, इसकी जगह वेरिएबल कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो मेथड रहेगा ना जीरो और इसके बीच में रिलेशन फाइंड करने का, वो यही रहने वाला है। अभी मैं इसके जीरो को लिख लेता हूँ अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी लेट मेरे पास एक इक्वेशन आती है, इक्वेशन आ गई है 3x माइनस 4। ये मेरा पी एक्स मैंने को एक पॉलिनोमियल दे दिया। मेरे को फाइंड करना है इसका जीरो, मेरे को फाइंड करना है इसका अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या, माइनस 4, क्या का -4 डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट 3, तो ये क्या आ गया 4/3। अब आप इसको सॉल्व करके भी देखोगे ना तो ये आएगा, इसको मैं इक्वल टू पुट कर देता हूँ 0, तो ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। तो आप बिना सॉल्व किए डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो अभी तो क्या है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो इजिली निकल जाता है। ऐसे अगर हमारे पास इक्वेशन की डिग्री बढ़ती जाती है, 2 डिग्री आ गया, 3 डिग्री आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम इसको सॉल्व इजिली नहीं कर पाते। लाइक हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 4 आ गया। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा, देखो 2x² प्लस 3x इक्वल टू क्या आ गया, -4 आ गया। अभी यहाँ से मेरा x कॉमन लेता हूँ तो भी क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। अभी यहाँ पर क्या होगा, देखो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब या तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करूंगा, या अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज आएंगे, हम इससे क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा के रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं जीरोस के साथ में। वहां पर बीटा क्या होता है, दूसरा जीरो होता है। तो हमने बताया था कि हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें हमें दो जीरो मिल सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, बीटा दूसरा जीरो हो जाएगा। हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में, जिससे हमें क्वेश्चंस फाइंड करने में आसानी होगी। हमें जीरो पता होगा तो हम इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करने वाले हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और किसी भी डाउट क्वेरी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।